नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज सिवान पुलिस ने अहले सुबह जामापुर ज्वेलरी कांड के मास्टरमाइंड अंकित सिंह को गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि अंकित सिंह के दोनों पैरों में गोली लगी है, जहां पर वह घायल अवस्था में उसको सिवान सदर अस्पताल लाया गया। बेहतर इलाज के लिए उसको प्रशासन की देखरेख में उसका इलाज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले जामापुर में ज्वेलरी में 20 लाख का लूट कांड हुआ था और ज्वेलरी शॉप पर इस लूट कांड के बाद पुलिस पूरे सख्ते में आई और तुरंत एक अपराधी वहां पकड़ा गया था। और अपराधी को के पकड़े जाने के बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की थी और कुछ ही 2 ही दिन के बाद कुछ और भी बदमाश पकड़े गए, लेकिन उसका मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा नहीं गया था। आज पुलिस ने उसको मुठभेड़ में उसके दोनों पैर में गोली मारी और आपको बता दें कि घायल अवस्था में वह इलाजरत है। अंकित सिंह घूरघाट का रहने वाला है, जो कि चैनपुर सिसवन क्षेत्र का यह निवासी बताया जाता है। पुलिस को यह घटना की तफ्तीश कर रहे थी एसडीपीओ मैरवा गौरी कुमारी। आपको बता दें कि गौरी कुमारी वह नाम है जो कि सिवान के कई थाने में रह चुकी हैं और बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ने में कामयाब रही हैं। तो जामापुर ज्वेलरी कांड को इन्होंने जो एक्शन के रूप में पूर्ण एक चैलेंज के रूप में लिया और मुख्य अपराधी जो है सोनू सिंह, इसके लिए उन्होंने कई जगह पर छापेमारी भी कर चुकी थी। उनको पता चला कि अपराधी जो है वह नौतन के रास्ते तितीरा पहुंच रहा है, तो रास्ते में ही उन्होंने चेक इन करना शुरू कर दिया। आपको बताते हैं कि वाहन चेक इन के दौरान अपराधी अपना वाहन लेकर दूर से ही मूव होते हुए भागने लगा। इसी क्रम में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, जिसके बाद अपराधी गोली चलाने लगा। इसी क्रम में जवाबी कार्रवाई में अपराधी के दोनों पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। आप देख सकते हैं कि यह सिवान सदर में जहां पर अपराधी घायल अवस्था में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और पुलिस उसकी उचित इलाज हेतु आगे की कार्रवाई कर रही है। गौरी कुमारी की अनुसार सर आज इनकाउंटर हुआ था और उस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर आयोजन किया गया है। क्या कुछ सरकार ने कहा चाहेंगे इस पूरे मामले है और अपराध पर गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि जीरादेई में जो घटना 6 मई को हुई थी ओनसाइड ज्वेलर्स में, उस कांड का मुख्य आरोपी नौतन के रास्ते से तितरा बाजार की ओर आ रहा है। इसी सूचना के सत्यापन के उपरांत मैरवा थाना एवं तकनीकी शाखा के द्वारा उक्त स्थान पर वाहन चेकिंग लगाया गया। पुलिस का वाहन देख करके जो अभियुक्त था अंकित सिंह, उसने अपनी गाड़ी बंदोली मोड़ के पास से घुमाने की कोशिश करी, जिसमें वो छठ घाट के पास अनियंत्रित होकर के गिर गया। इसी क्रम में जब उसने खुद को पुलिस से चारों तरफ से गिरता हुआ पाया तो उसने अनकंट्रोल्ड वे में अनियंत्रित होकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है। मौका से भी पिस्टल या और गोली वगैरह बरामद हुआ है सर। देखिए, जो घटना 6 मई को हुई थी उसमें ऑनसाइड ज्वेलर्स में लूटपाट करने के बाद इन लोगों ने हवाई फायरिंग की थी और उसके बाद भागने के लिए इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल को दुकान के बाहर से लूटा था। वह मोटरसाइकिल हमें इस घटना के बाद कल रात को बरामद हुई है। एक हथियार, 4 खाली खोखा एवं एक मैगजीन बरामद किया गया है। उनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? मुख्य रूप से जो अंकित है वह रसलपुर में, रघुनाथपुर में, मांझी थाना में, इसमें लगभग अभी तक 7 कांडों का हमें पता लगा है। अन्य जो कांड है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। किन कांडों में केवल सोने चांदी के लूट कांड में इनका नाम है कि अन्य? प्रमुख रूप से इसकी संलिप्तता सोने चांदी की दुकान की लूट जो रघुनाथपुर ताड़ी बाजार में हुई थी, या सीएसपी के साथ संचालक के साथ लूट जो मोहम्मदपुर में हुआ था, उनमें इनकी संलिप्तता आई है। जो सभी 7 कांड है वह लूट से ही संबंधित है। क्या इन पर इनाम घोषित है सर? नहीं, इसमें वर्तमान में कोई इनाम नहीं है सर। इस टोटल मामले में 6 लोगों पर उसमें घटना को अंजाम सर दिए हुए थे। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी एक गिरफ्त से बाहर। उसके लिए क्या पहल की जा रही है? देखिए, जो घटनास्थल में हमें घटनास्थल पर दिखाई दे रहे थे वो कुल 7 लोग थे।
उन 7 लोगों में घटनास्थल पर मौजूद 3 लोगों की अभी तक कुल गिरफ्तारी हुई है। जो अन्य 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वह एक तो प्लानर था जिसके ढाबे पर, जिसके होटल पर बैठ करके पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी, एवं एक अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार करके भेजा गया है वह सोने चांदी का सामान, जो लूट का सामान इस घटना में पहले बरामद हुआ है, वह अपने पास रखता था। अभी भी घटनास्थल पर मौजूद कुछ अन्य लोगों की बरामदगी करनी है जो 3 से 4 की संख्या में शेष है। साथ ही साथ इस घटना में हमें पता लगा है कि इन लोगों ने हथियार रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में लिया था। उक्त व्यक्ति की पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी करना शेष है। एवं अंत में इस कांड को अंजाम देने के लिए जितने भी लोग थे ये सब अभिषेक पांडे ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं। तो इस कांड में भविष्य में अभिषेक पांडे को भी रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी। धन्यवाद। अभिषेक कुमार अभी कहाँ है? जेल में है क्या सर? इसके बारे में आपको डिटेल से जब हम लोग रिमांड करेंगे तो आपको डिटेल साझा किया जाएगा।